एक लंबे इंजरी के बाद आ रहा था। बाबर उस वक्त इन फॉर्म नहीं था, हारिस उस वक्त थोड़ी सी फॉर्म में था, लेकिन हम मिचोवन के साथ जा रहे थे। तो हमारे टॉप 4 जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तो कम से कम हमें 4 या 5 मैच लगे, और इसमें आपको पेशेंस से काम लेना होता है उनके फॉर्म में आने में। और बॉलिंग में थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस था। फिर अभी एकदम से अजारी जोसेफ के चले जाने से थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि आउट ऑफ फॉर्म ज़्यादा जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके आउट ऑफ फॉर्म होने से एक शुरू में हम वो मोमेंटम गेन नहीं कर सके जो हम नॉर्मली गेन करते हैं। अबू बकर बिन तलत हेयर, लास्ट 2 मैच पेशावर ज़ल्मी के जो रावलपिंडी में स्टेशन थे दोनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, और हमने देखा टॉस भी बाबर आजम जीते और उन्होंने स्टैट्स के अगेंस्ट टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। वॉज इट बाबर आजम डिसीजन, या आप ये समझते हैं कि एज अ टीम आप लोगों की ये प्लानिंग थी कि हमने ऐसा ही करना है? और सेकेंडली प्लीज़ इस पर काइंडली कमेंट कर दीजिएगा कि पेशावर जो कि अपने होम क्राउड में नहीं खेल रही, रावलपिंडी में कैसी सपोर्ट मिली कुछ क्राउड के हवाले से अगर कहना चाहें। पहला क्वेश्चन जो आपका था कि टॉस पे, तो जब डिसीजन होता है तो वो हमेशा एक टीम का डिसीजन होता है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट भी थी। जितने भी डिसीजन होते हैं हम सारे मिल के करते हैं, और वो बाबर आजम का अकेला नहीं होता। दूसरी जो बात की आपने कि फ़ैन्स का, तो पेशावर के फ़ैन्स दुनिया के किसी कोने में भी हम हो, चाहे दुबई में हो, लाहौर में हो, कराची में, तो वो हमेशा सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो हम हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ भी मैच होंगे वो आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमाद सिद्दीकी फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। मेरे भाई आपके साथ खेले हैं, जमाल सिद्दीकी। माशाल्लाह, वो तो हमारे उस्ताद। अकरम, बीइंग ए फास्ट बॉलर, जब एक बैट्समैन प्रीडोमिनेटली लेग साइड को प्रेफर कर रहा था, उसके सारे अब रेंज ऑफ शॉट्स आप देख लें, तो कौन सी बेहतर लेंथ है उसको एक तो रन्स कंटेन करना और उसको आउट करना, बजाय इसके कि वो अपने अंदाज में खेलता है जब और आपके पास उसको आउट करने का कोई प्लान ना हो? वो डिपेंड करता है कि उस वक्त वो किस तरह का मोमेंटम है उसका, आप उसके मुताबिक डिसीजन करते हो। और ऑन फील्ड हम बहुत सारे प्लान मैच शुरू होने से पहले करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि असल प्लान वो होते हैं जो आप उस वक्त कंडीशन और सिचुएशन को देख के करते हैं, और उसमें जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनका रोल होता है, उस बच्चा हो या कुछ जूनियर हो, कि उसको बताने में कि ये बैट्समैन ऐसे खेल रहा है और इसको इस एरिया में किया जाए। ठीक है, अगर कोई लेग साइड पे स्ट्रॉन्ग है तो आप कोशिश करते हो कि उसके स्ट्रॉन्ग एरिया में उसको बॉलिंग ना करो, लेकिन इसी तरह हम सीखते हैं। हमारे पास जो यंग लड़के थे ये फ्यूचर के सुपरस्टार्स हैं इंशाल्लाह। और अगर आप कल देखो तो जिस तरह की अली रज़ा या दानियाल की परफॉर्मेंस थी लास्ट ओवर्स में, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कल मैच के बाद भी उनको यही कहा था कि एक मैच से ना आप कभी ग्रेट बनते हो और ना कभी ऑर्डिनरी होते हो। ये एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, और इन दोनों बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। इसी वजह से कल की बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी आज वो दोनों खेले हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए क्रिकेटर्स डेवलप करना चाहते हैं, और इनमें वो फ्यूचर उस तरह का पोटेंशियल है जिन्होंने फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। 6 की 6 फ्रेंचाइज़ों की अगर आप मैनेजमेंट और उनकी ओनरशिप को देखो तो एक बात सबके लिए बड़ी क्लियर है कि हमने पाकिस्तान के लिए यंगस्टर प्रोड्यूस करना है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, अरफा फिरोज़, जियो न्यूज़ से। अकरम भाई, आपने अभी नौजवान खिलाड़ियों की बात की। पीएसएल जब शुरू होते हैं हमेशा हमारी नज़रें होती हैं कि इस बार कौन सा नया खिलाड़ी हमें मिलेगा। मेहरान मुमताज़ आपकी एक काफ़ी अच्छा खिलाड़ी, पिछले सीज़न में परफॉर्म किया, नेशनल T20 कप में अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, तो एक उम्मीद थी कि शायद ये डिस्कवरी ऑफ PSL 10 हो सकती है, लेकिन एक भी मैच ज़ल्मी ने नहीं दिया। वजह अगर बता सकें। देखो, हमने जब ये सीज़न अनाउंस हुआ था कि ये मैचेस जिस वक्त शुरू होने हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिचें होंगी ऐसी जहाँ पे स्पिन होगा, लेकिन शुरू से ही अगर आप देखो तो पिचों पे थोड़ा घास था, उस तरह स्पिन नहीं मिल रहा था। और फिर जब आपके पास साइम और माज भी मौजूद हों एज ऑलराउंडर्स, तो और हमारे पास बाकी 2 स्पिनर भी थे, तो उसमें हमें फिंगर स्पिनर की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नो डाउट कि वो बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर है, और इंशाल्लाह वो पहले भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, और इस टूर्नामेंट के बाद कोई क्रिकेट ख़त्म नहीं हो रही, इंशाल्लाह वो खेलेंगे और बड़ा पोटेंशियल है उनमें। अस्सलाम वालेकुम, वकार फ्रॉम स्पोर्ट्स क्रेज। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सीज़न में पेशावर ज़ल्मी ने क्या पॉजिटिव्स लिए हैं बीइंग अ फ्रेंचाइज? देखो, थ्रू आउट बेसिकली तो जैसे मैंने कहा कि
जो मेन एम है कि पाकिस्तान के लिए ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक हिस्सा है PSL, तो हम यंगस्टर्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। और ज़ल्मी ने हर साल पाकिस्तान नेशनल टीम को एक नया प्लेयर दिया। अगर आप सारे सीज़न उठा के देखो तो इस साल भी आपके पास अगर यंगस्टर्स को देखो कि एट टाइम्स उन्होंने बुरा भी परफॉर्म किया, लेकिन ज़ल्मी ने उनको पूरी तरह बैक किया, ये नज़र में रखते हुए कि ये इसमें पोटेंशियल है और इसको बैक करना और इसको ग्रूम करना है पाकिस्तान के लिए। तो उसमें आपको अली रज़ा नज़र आएंगे, उसमें आपको माज सदाकत नज़र आएंगे कि ये दोनों हमारे मर्जिंग प्लेयर हैं और हम में जो ज़रूरी खिलाना होता है वो एक है, लेकिन हम दोनों को खिला रहे थे क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। सर, जावेद अफरीदी साहब के बिहाफ पे अगर आप जवाब देना चाहें, क्या शावर ज़ल्मी या जावेद अफरीदी जो मैनेजमेंट है, आपके 10 सीज़न पूरे हो गए हैं, तो क्या आप शावर ज़ल्मी को रिटेन करने के हवाले से कोई फैसला, क्योंकि कुछ एक और फ्रेंचाइज़ के मालिक ने कुछ ऐसा कहा कि शायद वो उस फ्रेंचाइज़ को दोबारा ना लें, तो शावर ज़ल्मी क्या फ्यूचर में शावर ज़ल्मी की ये मैनेजमेंट शावर ज़ल्मी को कैरी करेगी? जावेद अफरीदी के बारे में मैं एक आपको बात बताऊं कि जब बात आती है पाकिस्तान क्रिकेट की तो वो हमेशा, और स्पेशली यूथ की आती है, तो जब इंस्ट्रक्शन वो हमें देते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती है उनकी कि यूथ को आपने प्रमोट करना है। और PSL शुरू होने से पहले जावेद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट को स्पॉन्सर करते थे और कई साल स्पॉन्सर किया। और उसमें जब हमारी मुलाकात होती थी मेरी और शाहिद अफरीदी से उनसे, तो वो हमेशा कहते थे, उस वक्त PSL शुरू नहीं होता, लेकिन वो कहते थे कि क्रिकेट के मामले में और यंगस्टर के मामले में जहाँ पे भी आपको पैसे की ज़रूरत हो और हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरी सपोर्ट आपके साथ है। तो वो बिल्कुल फ्रेंचाइज़ को नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट को भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा यंगस्टर को सपोर्ट करते रहें।